यूक्रेन का रूस के अब बड़े पाइपलाइन स्टेशन पर ड्रोन अटैक को लेकर भी दावा किया गया है और ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बुखमास की तरफ से यह दावा किया गया है कि किस तरीके से ट्रांसनेफ्ट ऑयल कंपनी की ड्रूजबा पंपिंग स्टेशन पर यह अटैक किया गया है। हालांकि जर्मनी, पोलैंड, हंगरी समेत कई यूरोपीय देशों की यह लाइफलाइन है। अब रूसी ऑयल पाइपलाइन स्टेशन पर अटैक की इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। मनीष से इस पर मैं इसके बाद कोई अपडेट चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन का रूस के अंदर अब प्रमुख ऑयल पाइपलाइन स्टेशन पर ड्रोन से हमले का यह दावा किस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर ने भी यह कहा कि अब यूक्रेन ड्रोन हमले के ये जो दावे कर रहा है उसकी जांच की जा रही है। हालांकि ब्रियांस्क में ट्रांसनेफ्ट ऑयल कंपनी के पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन अटैक को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है और दुनिया की ये सबसे बड़ी पाइपलाइन में से एक ड्रूजबा यूक्रेनी सीमा से कई किलोमीटर दूर भी है। और इसके साथ साथ फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, चेक गणराज्य समेत कई यूरोपीय देशों की ये लाइफलाइन भी मानी जाती है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक ड्रोन अटैक को ना ही स्वीकार किया है और ना ही इसको लेकर इनकार किया है। मनीष, इस पर आपसे मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद हमें बखमुट का भी जिक्र करना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इस पर टारगेट किया जा रहा है, एम्यूनिशन के डिपो को टारगेट किया जा रहा है, क्या रशिया इस बार में प्रिपेयर्ड नहीं था? देखिए, रूस के मेन टेरिटरी को देखें अगर आप, तो बेलगोरोद और कुर्स्क के बाद ब्रियांस्क वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले आपको ध्यान होगा कि कैसे ब्रियांस्क में यूक्रेन की तरफ से लड़ाके घुस गए थे और 2 गांवों को उन्होंने बंधक बना लिया था और एक बच्चे को गोली भी लगी थी। अब उसके बाद ठीक बेलगोरोद के ही तर्ज पर ब्रियांस्क में भी ऑयल डिपो को हमला किया जाना, पावर स्टेशन को हमला किया जाना, ये सब यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगातार रूस के उन टेरिटरी को अब यूक्रेन टच करने की कोशिश करता है। निश्चित तौर पर इसका कंपेयर हम क्रीमिया से नहीं कर सकते, क्योंकि क्रीमिया के सेवास्तोपोल का इलाका, जहां पर मैं खुद भी होकर आया हूं, ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक कर देना और अटैक में सफलता पा जाना, वो यूक्रेन की एक बड़ी उपलब्धि है और रूस उससे अब तक पार नहीं पा रहा है। बड़ा सवाल, रूस उससे आखिर पार क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि बाखमुट में ही अब रूसी फौज के क्रूज मिसाइल से एक बड़े हमले को लेकर खबर है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बाखमुट में अब रूस ने जिस तरीके से KH-555 क्रूज मिसाइल दागी है उसको लेकर बड़े दावे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से यह दावा, जहां रूस का अवदिव्का में भी मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो चुका है और रूस जिस तरीके से अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अब अंजाम दे रहा है, जाहिर सी बात है कब्जे की इस लड़ाई में बाखमुट सबसे ज्यादा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रूस का बाखमुट में KH-555 क्रूज मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है, उसी की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन रूसी फौज को अब उत्तरी और उत्तर पश्चिम बाखमुट में क्या बढ़त मिल चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि रूस ने अब अवदिव्का में भी मिलिट्री ऑपरेशंस को तेज करने का फैसला ले लिया है और यूक्रेन की तरफ से ये दावा, जहां अवदिव्का बहुत जल्द दूसरा बाखमुट बन सकता है। अब बाखमुट से 90 किलोमीटर दूर अवदिव्का में भी रूसी फौज की बढ़त को लेकर दावे किए गए। अवदिव्का में ही रूस KH-59, इसके साथ साथ KH-101, KH-555 और S-300 से अटैक करता रहा है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं कि किस तरीके से अब अपने ऑपरेशंस को रशिया अंजाम दे रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।